जय हिंद गाइस। आज हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है। तो पेज नंबर 6 पर आपका एक क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद परत जल्दी बन जाती है, जो जलती नहीं है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कब होती है। ये प्रक्रिया तब होती है जब ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जलता है। ठीक है, कौन, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्सीजन एंड नमी की उपस्थिति में जलता है। ठीक है, जैसे ही सफ़ेद परत बनती है तब ये क्या होता है, जलता नहीं है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया आपका। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका होता है ये MgO। ठीक है, क्या होता है, MgO। मैंने आपको एक रिएक्शन भी और बताई थी। ठीक है, क्या, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ठीक है, क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, अब इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2Mg 2MgO। ठीक है, एक सेकंड नोट बताना चाहूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को हम पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तब आपका क्या बनता है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका MgO क्या है, ये है आपका मैग्नीशियम, क्या है आपका ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है आपका जल। ये आपका जो मिलकर बना है, ये क्या बना है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इसमें क्या करना है, आपको बैलेंस करनी है, किसको, इक्वेशन को। क्वेश्चन को हमको क्या करनी है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। जैसे पहला आपका बोलता है हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, किसको, क्लोरीन को, ठीक है, को मिलाते हैं तब आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप देखिए क्या ये संतुलित है, नहीं, आप बोलोगे कि संतुलित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आप देखोगे क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2। ठीक, ऐसे ही हम क्या करेंगे, आपके पास क्या है, क्वेश्चन 2 बैरियम क्लोराइड। देखिए बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। ठीक है, फिर बोल रहा है इस प्लस बोल रहा है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस।
ठीक है। जब ये रिएक्शन होती है तब आपका क्या बनता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है। अब आप बोलोगे क्या ये बैलेंस है? नहीं, बैलेंस तो नहीं है। हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। हमको कुछ नहीं करना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए बेरियम 3 हो गया, यहाँ पे भी बेरियम 3 हो गया। Cl2 यहाँ कितना हो गया? 6। Cl2 यहाँ कितना हो गया? 6। अब देखिए यहाँ भी Cl2 आपका 3 दूनी 6। ठीक है। एल्युमिनियम 2 SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस। देखिए यहाँ पर क्या है? SO4 का होल थ्राइस। इसका मतलब यहाँ सल्फ़र जो है आपका वो तो आपका 3 है। देखिए यहाँ पे भी 3 हो गया। ऑक्सीजन आपका 12 है, यहाँ भी आपका 12 है, मतलब ये बैलेंस हो गया। ठीक है। अब है आपका 3। आपका 3 बोलता है कि सोडियम Na प्लस वाटर H2O। ठीक है। जब हम रिएक्शन करवाते हैं तब आपका बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर बनता है आपका हाइड्रोजन मतलब H2। ठीक है। क्या ये बैलेंस है? नहीं, तो हम इसको भी बैलेंस करते हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ से 2 सोडियम का देखिए यहाँ भी 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 है नहीं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 हो गया। ठीक है। अब देखना यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है आपका हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 2 2 4। इसका मतलब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। हाइड्रोजन देखिए 4, यहाँ पे भी 2 2 4 हो गया। ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। ठीक है। ये हमने क्या करा? क्वेश्चन को 2 करा। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लीजिए। मतलब लिखिए, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इसको सोल्व करते हैं। क्या? बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2 प्लस ये बोल रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4। जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तब बनता है हमारा बेरियम सल्फेट और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कोई बात नहीं। तब BaSO4, ठीक है, सॉलिड है, प्लस NaCl। ठीक है, ये क्या है आपका? हो गया। अब इसको बैलेंस करना है। ठीक है। बैलेंस करने के लिए BaCl2, यहाँ भी Ba है, ठीक है, यहाँ Cl2 है, यहाँ पर Cl 1 है। इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखेंगे यहाँ भी Cl2 हो गए, यहाँ भी, यहाँ Na2, यहाँ Na2 है, ठीक है, यहाँ SO4, यहाँ SO4। मतलब हमारी जो इक्वेशन थी वो सब क्लियर हो गई। सेकंड क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में है? ये पानी में। ठीक है। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो सेकंड में हम क्या करेंगे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है, AQ प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या? वाटर में। ठीक है, HCl, ये क्या है? वाटर में। रिएक्ट करके क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl
प्लस H2O। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा H2O। देखिए ऑलरेडी हमारा क्या है, इक्वेशन बैलेंस में है, Na1 Na1 OH O1 O1 H कितने हैं, देखिए 1 2, यहाँ कितने हैं 2, ठीक है। Cl1 यहाँ पे Cl1, ये हमारा ऑलरेडी क्या है, बैलेंस में है, ठीक है। इक्वेशन 2 आप समझ गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, ये किस में है, जल में, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये भी किस में है, जल में। जब हम इसको अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल प्राप्त होता है, NaCl AQ प्लस H2O, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोगी सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कराइए। देखिए जो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको मिलेगा, मैं आपको पेज नंबर ऑलरेडी लिखवा दे रहा हूँ। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 का। तो ये बोल रहा है कि जो आपको जो सब्सटेंस जो X है, इसका नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम जो है X जो है, ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है आपका, CaO, ठीक। सेकंड में क्या बोलता है, सेकंड में बोलता है जो हमने ऊपर जो इक्वेशन लिखी है, ठीक है, X की जल के साथ अभिक्रिया करानी है। X के साथ जल की क्रिया, X हमारा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, ठीक है। जो CaO है आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। इसके साथ अभिक्रिया करानी है H2O, ये क्या है, H2O लिक्विड है, ठीक है। तब आपका क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए यहाँ Ca1 O1 2, ठीक है। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ठीक है। ये हमारी क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था। इसको आप 4 नंबर डाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये बोला क्रियाकला 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों हो जाती है। 1.7, ठीक है, दुगनी क्यों हो जाती है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन, ये आपका क्या है, लिक्विड है, ठीक है। ये बोलता है H2 प्लस O2, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं, 2H2O, H2 ये क्या है, गैस है आपकी, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, गैस है, ओके। देखिए इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो जो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस जो पर जो पानी के 2 अणु, कौन कौन से आपके, हाइड्रोजन, ठीक है, और आपका क्या, ऑक्सीजन। गैस का क्या होता है, एक अणु देते हैं, या दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें कि एकत्रित हाइड्रोजन गैस की मात्रा जो होती है, ठीक है, वह ऑक्सीजन गैस की तुलना में 2 गुनी होगी, ठीक है। इसका सिंपल सा यही सॉल्यूशन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं पेज नंबर 15, ठीक है। पेज नंबर 15 की बात करते हैं। वो पेज नंबर 15 पे क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तीसरा है अपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। लोहे की कील को, देखिए जो आपका लोहे की कील क्या होती है, इसका Fe, ठीक है, आयरन, ठीक है, ये क्या है आपका सॉलिड है। फिर बोलता कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, क्या करता है, इसमें जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन जो होता है वो क्या होता है, प्लेस इन अ कॉपर सल्फेट, ठीक है। जो आपका जो आयरन होता है वो डिप्लेस हो जाता है किससे, कॉपर से, किस में, कॉपर सल्फेट में, ठीक है। तो ये किस प्रकार का कलर देता है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, लोहे की कील, ठीक है, लोहे की कील क्या है आपकी, आयरन है, ठीक है। इसको जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन CuSO4 में डुबोया जाता है तब आपका क्या बनता है, विलयन का रंग कैसे हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। ब्लू से बदल कर किस में हो जाता है, आपके हरा में। ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्या, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले CuSO4 से बदलकर FeSO4 का हो जाता है, ठीक है। FeSO4 का कलर क्या होता है, हरा, CuSO4 का कलर क्या होता है, नीला। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या होता है, लोहा जो होता है कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु होता है, ठीक है। ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट के गोल में से कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनाता है, ठीक है, आयरन सल्फेट विलयन बनाता है, ठीक है। इसने क्या करा, कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये नीले से क्या हो गया, हरा कलर हो गया। आपको इस बात पे क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। क्रियाकलाप 1.10 से द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, उदाहरण देना है, ठीक है। देखिए उदाहरण दे देते हैं। देखिए इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, को हम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 तो जब अभिक्रिया करवाते हैं तब आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। बैलेंस कर दीजिए। जब बैलेंस करना है आपको, यहाँ 2 NaCl, देखिए Na2C कितना है आपका 3, यहाँ भी C कितना है आपका CO3, ठीक है, CO3 बराबर है कैल्शियम 1, ठीक है, Cl2 बराबर हो गया, ठीक है। अब हमको देखना है निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयित तथा उपापचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। Na प्लस O2 Na2O, सेकेंड है CO प्लस H2 Cu प्लस H2O, ठीक है। इसकी पहचान करनी है कौन सी अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ हैं, ठीक है। हम इस पर बात करते हैं, क्या है, देखिए जब हम समझते हैं क्या, CuO प्लस H2, ठीक है, हमने इसमें क्या किया, तापन दिया, मतलब ऊष्मा दी, तब आपका बनता है Cu प्लस H2O, ठीक है। हमको इसमें यही बताना है क्या, कि किस अभिक्रिया में अपचयित हो रहा है, किस अभिक्रिया में उपचयित हो रहा है, ठीक है। जब हम देखेंगे कि
CuO से जब ऑक्सीजन निकल गया तब क्या कहलाए? अपचयन। ठीक है। जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन। ठीक है। देखिए O से क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। जब ऑक्सीजन निकला तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और पहला क्या था हमारे पास? Na+O2 Na2O। ठीक है। देखिए सोडियम क्या है? मैंने क्या कहा कि जिस चीज़ में आपका ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका उपचयन। जिसमें आपका ऑक्सीजन ना रहे वो आपका क्या कहलाता है? अपचयन। इसमें उपचयित क्या है? उपचयित है ऑक्सीजन। अपचयित क्या है? सोडियम। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 17 का क्वेश्चन पे। ठीक है, पेज नंबर 17। ठीक है। नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस पर हमको क्या करनी है? चर्चा करनी है। कौन सा कथन असत्य है, इस पर हमें चर्चा करनी है। ये बोला है कि 2PbO ये क्या है? आपका सॉलिड है। कार्बन सॉलिड है। 2Pb लेड, लेड मतलब सीसा, ये भी क्या? सॉलिड है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या? गैस। देखिए ये सब आप लिखा करें, इससे आपको दिमाग में सेट रहेगा। तो ये बोल रहा है कि पहला सीसा अपचयित हो रहा है। क्या इसमें सीसा अपचयित हो रहा है? बोल रहा है कि आपका जो लेड है वह आपका अपचयित हो रहा है। देखिए आपका लेड अपचयित नहीं हो रहा। ठीक है, ये लेड ऑक्साइड आपका अपचयित हो रहा है। ठीक है, ये आपका जो लेड ऑक्साइड है ये आपका अपचयित हो रहा है। लेकिन पहले समीकरण इक्वेशन में क्या बोला है? क्या सीसा अपचयित हो रहा है? गलत। सीसा अपचयित नहीं हो रहा। ठीक है, लेड अपचयित नहीं हो रहा, जबकि आपका क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो पहला कथन तो आपका गलत हो गया। ठीक है। दूसरा कथन क्या है आपका? कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब आपका बोल रहा है कि आपका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। नहीं बच्चों, गलत बात। इसमें क्या हो रहा है? आपका कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, तभी तो कार्बन जब उपचयित हो रहा है मतलब इसने ऑक्सीजन ली, तभी तो आपका CO2 बना, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो आपका कथन दूसरा भी क्या है? गलत है। और आपका जो तीसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प क्या कह रहा है आपका? क्या आपका कार्बन उपचयित हो रहा है? हाँ देखिए कार्बन हमारा क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। ठीक है, ये बात सही है, तीसरा सही है। ये बोला लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। देखिए ये लेड ऑक्साइड आपका क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना, उपचयित मतलब ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। तो ये हमारा डी भी सही है। तो ये बोला इनकरेक्ट क्या है? तो इनकरेक्ट हमारा A एंड B, मतलब आपका ऑप्शन क्या है? 1 आपका क्या है? सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और भी कथन गलत दे रखे हैं और हमको गलत ही हमको क्या करना है? चॉइस करना है। ठीक है, गलत ही हमको क्या करना है? चॉइस करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, उपचयित हो रहा है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि ये बोल रहा है Fe2O3, ठीक है, प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe। ये बोल रहा है कि जो दी गई अभिक्रिया है, ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है? इस पर इन्होंने क्या करा है? हमसे पूछा है। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं
ये आपकी कौन सी है? ये आपकी है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया में? विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें कम प्रतिक्रियाशील तत्व को इसके यौगिक से अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व द्वारा क्या किया जाता है? विस्थापित किया जाता है। जैसे Fe2O3 है, ठीक है, ये क्या प्रतिक्रिया है? इसमें जो Fe है, ठीक है, ये क्या है? आपकी कम प्रतिक्रियाशील है, कम प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, जो आपका इसमें एल्युमिनियम है, ये आपकी क्या है? अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है। ये क्या कर रहा है? इसमें विस्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए कि इस इक्वेशन में क्या हो रहा है? Fe को Al द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है आपका Fe, यहाँ पर क्या है आपका Al, तो ये विस्थापित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे क्या है? एल्युमिनियम, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर क्या है आपका? आप बोलोगे आयरन है। ठीक है, Fe है, तो देखिए एक दूसरे से विस्थापित हो रहे हैं। देखिए Fe2O3 है, तो यहाँ पर क्या आ गया? Al2O3। यहाँ पे एल्युमिनियम था, यहाँ पे क्या आ गया? आयरन आ गया। तो ये क्या है? विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, Fe क्या कम प्रतिक्रियाशील है और एल्युमिनियम क्या अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो इसका आंसर जो होगा डी है। ये कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ऑप्शन 1 हाइड्रोजन गैस और एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी कोई अभिक्रिया नहीं होती। डी आयरन लवण में जल बनता है। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम हम इसकी क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। जैसे आयरन क्या बोला है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये आपका कोई लोह चूर्ण है। ठीक है, ये क्या होता है? आपका सॉलिड होता है। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है ये कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया आपका AQ। ठीक है, जब आप इसको रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है? तब आपका क्या बनता है कि FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तब आप बोलेंगे हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। क्या बनता है? आयरन क्लोराइड। ये क्या है आपका? आयरन क्लोराइड। और आपका क्या बना? ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तब आप बोलोगे कि आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, देखिए जब क्या होता है, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण
कहते हैं। पहले तो हमने बेसिक समझा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम को क्या करती है, संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर इसको संतुलित कीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है, संतुलित करना है। पहला क्या बोल रहा है आपका, पहला बोल रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, ठीक है। देखिए क्या है, H2 प्लस N2 अभिक्रिया क्या बनाता है, NH3, ठीक है। संतुलित कर दीजिए 3 2, आपका पहला सोल्व हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड देखिए H2S प्लस क्या है, वायु में दहन मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, तब बनता है आपका H2O, ठीक है। जल बन गया एवं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 3O2, ठीक है, 2H2O 2SO2, ठीक है, ये आपका बना। अब तीसरा बोल रहा है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तब आपका क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड क्या बनता है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट अपक्षेप देता है, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप देता है, ठीक है। देखिए हमको प्राप्त हो गया BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, तब आपका बनता है AlCl3 प्लस BaSO4। समीकरण को संतुलित कर लीजिए 3BaCl2, ठीक है, BaSO4 यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पर 2, ठीक है, Ba3 Cl2 6 ठीक है, एल्युमिनियम Al2 SO4, ठीक है, SO4 S3 4 तिया 12, ओके। तो ये हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। अब डी बोल लिया है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हिंदी में पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। पोटेशियम प्लस H2O क्या बनता है, KOH प्लस H2, यहाँ पे क्या बना 2, यहाँ पर क्या बना 2, यहाँ पे क्या बना 2, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को हमको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको संतुलित करना है। NO3COH को होल टू है, ठीक, इसको संतुलित करना है, 1 B C D। देखिए संतुलित कैसे करेंगे, पहला HNO3, ठीक है, प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, आपका बनता CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है, CaNO3, ठीक, यहाँ पे 3 था क्वेश्चन में, ठीक है। ऑक्सीजन 6 हो गया, ओके। कैल्शियम 1 OH, ठीक है, O2 OH CaOH का होल ट्वाइस
CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। अब ठीक हुआ। ओके, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। यहाँ पे कितना, 4, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 4 हो गए। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, 2, देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 6, 6 2 8, ऑक्सीजन 8 है, देखिए यहाँ पे भी 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बी कह रहा है NaOH प्लस H2SO4, तो Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। इसको बैलेंस कैसे करोगे, बैलेंस इसको ऐसे करना है, देखिए सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास, यहाँ 4 2 6, यहाँ पे कितनी है, 4 और एक यहाँ पे 5, यहाँ पर हमको क्या करना है, 6 करना है, ठीक है। कर लीजिए, यहाँ 2 से कर दीजिए, 4 2 6 हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4, ठीक है। एस कितना, 1 1 4 4, मतलब ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन इक्वल हो गई। अब सी क्या बोल रहा है, NaCl प्लस AgNO, ठीक है। NaCl प्लस AgNO3, ठीक। ये क्या बनाता है, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, अब इसको भी बैलेंस करना है। NaCl AgNO3, ठीक है, AgCl NaO3, Na 1 है, Na 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, NO3 1 है, ये तो बैलेंस है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। दूसरा BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। Ba 1 है, Ba 1 है, Cl2 2 है, यहाँ पे Cl 1 है, तब हमको यहाँ पर क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, SO4, S1 1 O4, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, बोल रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। क्या बनता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O, पहला। दूसरा क्या बोल रहा है आपका, दूसरा बोला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक ये आ गया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। तब आपका क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3, ठीक है, प्लस आपका क्या बनता है, सिल्वर। Ag जरा चांदी का सूत्र सुनाना, Ag जरा चांदी का सूत्र सुनाना, इससे आपको पता लग जाएगा, Ag मतलब चांदी। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पे भी 2। C क्या है आपका, एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम प्लस ये है कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये आपकी रिएक्शन करके क्या बनती है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर, ठीक है, बैलेंस कर दीजिए, 2Al 3Cul2 प्लस A2 देखिए एल्युमिनियम 2 3Cu, कॉपर 3 है, Cl2 मतलब 6, 3 दूनी 6, देखिए बैलेंस हो गया। अब क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस
ये बोला है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम K2SO4, ठीक है। क्या बनता है आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, बैलेंस BaBa, Cl2, यहाँ पे Cl2 करो, ठीक है। K2 हो गया, SO4 हो गया, ठीक है। ये आपका बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है आपका निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम, ठीक है। करते हैं इसको भी। देखिए जितना मैं करा रहा हूँ आप इसको रिवीजन करना, बार बार क्लास देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड होता है KBr, ठीक है, AQ प्लस बेरियम आयोडाइड, BaI2 AQ, ठीक है। फिर बोला पोटेशियम आयोडाइड KI, ठीक है। फिर बोला बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ये क्या है आपका सॉलिड, ये आपका क्या AQ, ठीक है। बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पोटेशियम एक ही, ठीक है। Br एक है, यहाँ Br एक है, Ba एक है, यहाँ Ba एक है, आयोडीन 2 है, यहाँ पर एक है। तो इसको बैलेंस करना है, यहाँ K एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, ठीक है। यहाँ आयोडीन एक, यहाँ 2 है, यहाँ 2 करो, फिर 2 से कर दिया। यहाँ K अब 2 हो गया, यहाँ भी 2 से गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ Br कितने हो गए, यहाँ पे Br 2 हो गया, ठीक है। BaBr2, ठीक है, BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, यहाँ Br2 हो गया, ठीक है। तो 2KBr प्लस BaI2 2KI प्लस BaBr2, ठीक, बैलेंस हो गया। अभी क्या बोल रहा है, इसका टाइप बताना है, ये किस टाइप का है। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है आपका क्या, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक है। जिंक कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। ये तो जिंक एक CO3 2 और 1 3, ये तो ऑलरेडी है। ये बोला किस प्रकार का है, ये है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब बोला है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन Cl2, ये गैस होती है, ठीक है। तब बनता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब HCl, ये क्या है आपका गैस। हाइड्रोजन एक, यहाँ पर 2 है, कर दो Cl2 बराबर हो गई। तो जो आपकी ये टाइप है, ये क्या है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपकी क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका मैग्नीशियम, ये आपका सॉलिड होता है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, प्लस ये बनता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन H2, ये क्या है आपका G। ये आपकी कौन सी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये आपकी कौन सी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
आप हमारी बात को क्या समझे होंगे, समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसकी क्या लिख देता हूँ, हिंदी। देखिए, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये आपकी होती है दोहरी। डबल से पता लग रहा है दोहरी, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है। दोहरी विस्थापन क्या है, ये प्रतिक्रिया है, ठीक है। अब आती है आपकी डिकम्पोजिशन, ठीक है। आप सामान डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। ये क्या है आपकी अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या हो रही है, अपघटन प्रतिक्रिया। कॉम्बिनेशन, आप कॉम्बिनेशन बिठाते हैं मतलब संयोजन बिठाते हैं, ये क्या, संयोजन प्रतिक्रिया, ठीक है। ये क्या, संयोजन प्रतिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी है विस्थापन प्रतिक्रिया, ये क्या, विस्थापन प्रतिक्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। हमको क्या करना है, उदाहरण देना है। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, वो क्या कहलाती है आपकी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2, ये क्या बनी, CO2 प्लस ऊष्मा। दूसरा आपका दूसरी क्या लिख सकते हैं आप, C6H12O6 प्लस 6O2, तब बनता है 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, प्लस ऊर्जा। इसमें एक पॉइंट और क्या ले सकते हैं, N2 प्लस 3H2 2NH3 प्लस हीट, ठीक है। अब क्या हो गई आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कैसे कहते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनाने में ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं कार्बन, ये क्या सॉलिड है, प्लस सल्फर, ठीक है, ये भी क्या सॉलिड है, तो आपका बनता है CH2, ठीक है। ये क्या है आपका लिक्विड है, इसमें क्या हो गया, हीट, इसमें क्या हो गया, ऊर्जा अवशोषित हो रही है। N2, ये क्या है, गैस, प्लस O2 गैस, इसमें क्या होती है, 2NO, ये क्या है, गैस, ठीक है। जैसे FeSO4 क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, FeSO4, ठीक है। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, ये क्या है आपका, फेरस सल्फेट। Fe2O3, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। SO2, ये क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। SO3, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड,
ठीक है, अब आप बात को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, जो हमारी पाचन क्रिया के समय क्या होता है, भोजन हमारे शरीर में उपस्थित, हमारे शरीर है इसमें क्या क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन, इसके साथ मिलकर, ठीक है, क्या होती है, ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्या करती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अतः क्या होता है, श्वसन में क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो C6H12O6 प्लस 6O2 ये क्या कहती है, इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, कैसे होती है, होल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इट इज़ एन एक्सथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, यदि इसके बाद आप रिएक्शन करते हैं, क्या आता है, 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, प्लस ऊर्जा, ये क्या आती है, आपकी ग्लूकोज। ठीक है, ये पूरा जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, ग्लूकोज का। ठीक है, संयोजन में आपका क्या है, CaO। ठीक है, ये क्या है आपका बिना भुजा हुआ चूना, प्लस H2O, ये क्या है आपका जल, प्लस क्या आता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या आपका भुजा हुआ चूना, प्लस ऊष्मा। ठीक है, ये क्या कौन सी अभिक्रिया है आपकी, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए संयोजन अभिक्रिया में और क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, CO2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, H2, ये क्या गैस, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर, ठीक है, क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वियोजन की, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में क्या क्या आ सकता है आपका, जैसे FeSO4, ये क्या आ गई आपकी ऊष्मा। ठीक है, तब आपका क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO2, ये क्या है आपका गैस, प्लस SO, ये क्या है आपका गैस। ठीक है, ये आपका क्या, फेरस सल्फेट, ये क्या है आपका फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, वियोजन में क्या लिख सकते हो, 2H2O, 2H2 प्लस O2। ठीक है, देखिए कितना अंतर है, लेफ्ट हैंड राइट को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो आपका संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, देखिए वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा के रूप में, देखिए वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखिए वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती हो, तो आपका क्या, CO3 CaO मिलकर क्या बनता है, CO2। ठीक है, अब क्या वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश, ये तो क्या आपकी ऊष्मा, अब आपकी आती है प्रकाश। ठीक है, जिसमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, जैसे 2AgCl। ठीक है, क्या बनता है, 2AgS प्लस Cl2। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत वाली, वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, वह है आपका 2H2O। ठीक है, 2H2 प्लस क्या है आपका O2। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, और इनकी एक एक समीकरण लिखिए। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए विस्थापन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व
यौगिक में से अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करते हैं, ठीक है। और द्विविस्थापन में वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे विस्थापन अभिक्रिया के यदि हम एग्जाम्पल पढ़ें, ठीक है, क्या आता है आपका CuSO4 प्लस जिंक, ठीक है, प्लस क्या बनता है ZnSO4 प्लस Cu। इसमें क्या है, जिंक जो है कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है। ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, किसके अपेक्षा, कॉपर के अपेक्षा, ठीक है। इसलिए ये कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। अब द्विविस्थापन में क्या है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें भी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 रिएक्शन करके क्या बनता है, BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। देखिए इसमें आपको क्या करनी है, विस्थापन अभिक्रिया लिखनी है। इसमें क्या करना है आपका, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है आपका सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, प्लस कॉपर रिएक्ट करके क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, प्लस सिल्वर, ठीक है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यहाँ पे ना आए तो समझ जाना नाइट्रोजन तो होगा, ठीक है। AgNO3 प्लस कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर, देखिए 2Ag, देखिए 2 Ag हैं, 2 Ag हैं, N कितने आ गए आपके पास, 2, यहाँ भी N 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 6, ठीक है, हमारी बन गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जिस अभिक्रिया में अविलेय अपक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें क्या होता है, अविलेय अपक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे BaCl2 प्लस K2SO4 तो बनता है आपका BaSO4 प्लस 2KCl, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका BaSO4 है इसमें क्या करता है, सफ़ेद अविलेय अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। किस रूप में प्राप्त होता है, सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद अविलेय अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए उदाहरण। देखिए अपचयन और उपचयन हमने 2 चीज़ें पढ़ी, ठीक है। उपचयन क्या है, इस अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, ठीक है। जैसे CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, ठीक है। जैसे ZNO प्लस कार्बन, ZNO प्लस कार्बन, ये क्या बनता है आपका Zn प्लस CO, ठीक है। ये क्या है आपकी अपचयन, इसमें क्या है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है। उपचयन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे C प्लस O2 CO2, ठीक है, 2Mg प्लस O2 2MgO, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका उपचयन, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। देखिए
जब हम क्या करते हैं Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो CuO बनता है, ठीक है 2, ठीक है 2। अब इसमें X का क्या नाम है, इसमें X का नाम है कॉपर, ठीक है, इसमें X का क्या नाम है, X का नाम है कॉपर, ठीक है। एवं उस काले रंग के यौगिक का क्या नाम है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, देखिए जब लोहा अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है ना, तो इस पर कुछ समय पश्चात क्या होती है, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रहे, ठीक है। क्वेश्चन आता है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है, ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए क्या होता है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में जब लंबे समय तक रखे रह जाते हैं तो इसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, इसका स्वाद एवं गंध में बदल जाता है। आप सेब को रख दीजिए, सड़ जाता है, ठीक है, गंध भी आने लगती है। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत नहीं होने देता, मतलब बचा देता है। तो नाइट्रोजन गैस से प्रवाहित पदार्थ क्या होता है, उपचयन नहीं होने देता, और ये क्या कहता है, विकृत गंधिता नहीं होती, ठीक है। अब न है कि निम्न पदों को वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण। जैसे संक्षारण क्या है, देखिए मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, ठीक है। देखिए संक्षारण क्या होता है, जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो क्या होता है, इन पर किसी रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत आएगा कि चांदी पर कौन सी परत जमती है, काली परत, और आपकी क्या होती है, तांबे पर कौन सी परत जमती है, हरी परत। अभी तो कहते हैं यदि चांदी काली हो जाए तो चांदी क्या होती है, ओरिजिनल होती है, और कॉपर पे आपकी हरत परत चढ़ती है, ये ध्यान रखना। और विकृति गंधिता क्या है, वसा युक्त तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे जाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, गंध और स्वाद खराब हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को विकृति गंध कहते हैं। जैसे माखन का स्वाद लंबे समय तक रखा रहने पर क्या होता है, बदल जाता है। चिप्स की थैली में भी ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन गैस सक्रिय कर देते हैं ताकि चिप्स का क्या होता है, उपचयन ना हो, ठीक है, क्या हो, उपचयन ना हो। देखिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। ये हमने आपके क्या है, सारे चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है, और पेज सहित भी आपको मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो आप आसानी से आप ये कर सकते हैं, और इसका बार बार क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।